जय सिया राम, हरिओम। ये नीरज अत्री जी ने कह दिया है कि भैया शांति का मज़हब है इस्लाम, उसको साबित करो और 1 करोड़ ले जाओ। अरे भैया, ये लिखने से पहले का एनफ इज एनफ, मतलब कि काफ़ी दिनों से वो चैलेंज दिए हुए हैं कि भैया ले जाओ, 1 करोड़ ले जाओ, बस हमें ये बता दो कि कैसे इस्लाम जो है शांति का मज़हब है। मतलब कि अंडर करेंट तो आप नीरज अत्री यही बोल रहे हैं ना भैया कि तुम्हारा जो मज़हब है, जो कल्ट है, वो उसमें शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो क्या है उसमें? वायलेंस है। क्या है मतलब, क्या है? गांधी से लेके, नेहरू से लेके, गांधी जी का जो गांधी 2 कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं गांधी जी का, मोदी जी तक ने तो इस्लाम को ही तो मजहब माना है भैया, वही तो सब कुछ है। अल्लाह के 99 नामों में से नन स्टैंड फॉर वायलेंस, मोदी ने कहा ना, that when we think of the 99 names of Allah, none stand for force and violence, and that the first 2 names denote compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. मोदी ने कहा है ना, वो हिंदू जो इस्लाम को नहीं मानता वो हिंदू ही नहीं है। Its original from the holy prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. ये मोदी ने कहा है ना कि पत्थरों में या मूर्तियों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया है। The message of Sufism that stands for the principles of Islam and the highest human values. कि मोदी ने कहा है ना कि भारत जो है इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है, कहा है ना। अरे मोदी ने तो बहुत ही खुल के सर्टिफिकेट देते हैं ना, वो लाइसेंस देते हैं ना गाय काटने के लिए, मुसलमानों का भोजन है ना वो। तो आप नीरज अत्री, आपका प्रधानमंत्री, हमारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं वो हिंदू नहीं है जो इस्लाम को नहीं मानता है, और जो भारत जैसा देश इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ है, तो आप कैसे कर सकते हैं भाई कि जो है ये शांति का मजहब नहीं है? शांति का मजहब नहीं है, और कोई आके साबित कर दे कि नहीं है शांति का मजहब, तो आप उसको 1 करोड़ रुपए भी देंगे। क्यों? अरे भाई, ऐसा क्यों करते हैं आप? एक आदमी, एक मौलाना को लड़ाई हो गई इस बात के लिए, बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, मार दिया सामने वाले को। तो लोगों ने कहा अरे रे रे मौलाना, आपने इसको तो मार दिया, इसकी जान ले ली। तो कह रहा था कि मान ही नहीं रहा है कि इस्लाम जो है शांति का मजहब है। अरे इसने नहीं माना शांति का मजहब इस्लाम को, तो आपने उसको मार दिया। अब तो आप तो मर ही गया, अब ये मानेगा भी कैसे? कहता नहीं मानता था तो मरा ना, वो तो जहन्नमी था, उसको तो जहन्नुम मिलता, वो इस्लाम को शांति का मजहब नहीं मानता। तो अब जहन्नुम मिलता, तो जहन्नुम में तो सज़ा होती है, गरम सलाखें जो है सरिया आग में जलता हुआ पिछवाड़े में डाल के मुंह से निकालते हैं। तो अल्लाह की राह में, जो दीन में जो कहा है वो नहीं मानेगा तो जहन्नमी होगा। तो शायद इसीलिए नीरज अत्री कह रहे, नीरज अत्री जी के पास तो विशाल ज्ञान का भंडार है, और मतलब अनहद हैं, मैं सुनता रहता हूँ उनको। लेकिन मुझे यही लगा है कि उनको ये लगता है कि इस्लाम जो है शांति का मजहब इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कहता है कि जब तक आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं हो जाएगा, जब तक आखिरी इंची ज़मीन मुसलमानों की नहीं हो जाएगी, तब तक इस्लाम पूरा नहीं होगा, है ना। जब आखिरी इंची ज़मीन हो जाएगी मुसलमानों की, आखिरी आदमी तक मुसलमान हो जाएगा, तब आखिरियत होगी, क़यामत होगी, है ना। मतलब ये ख़त्म होगी ये दुनिया, क्योंकि आपस में लड़ाई वड़ाई शुरू होगी। और फिर जो सच्चे अल्लाह के इबादत में रहे होंगे, दीनी रहे होंगे, उनको जन्नत मिलेगा।
जन्नत में क्या मिलेगा? 72 ओड़े मिलेंगी, शराब की नदियाँ मिलेंगी, खुशबू से तर होगा, लमाका ढमाका, है ना। उस पर वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो 130 फीट की होगी। 130 फीट बोलिए तो मान लीजिए 5 फीट का आदमी है, दोनों पैर जोड़ के खड़ा रहता है तो उसका बेस होता है 1 फीट का, है ना। तो 100 फीट की होगी तो बटा 5 तो 20 फीट का तो बेस होगा उसका, आप समझ सकते हैं। सॉरी, तो वो ये मतलब कि आप इसमें मैं अभी ये कह रहा था कि वो जो नीरज अत्री जी ने कहा है कि इस्लाम जो है शांति का मज़हब को साबित कर दो, 1 करोड़ ले जाओ, तो उस पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो 72 घोड़े छोड़ देगा। वो 72 घोड़े कब मिलेगा? शांति का मज़हब इसीलिए मिलेगा। शराब की नदियाँ क्यों मिलेगी? शांति का मज़हब इसीलिए मिलेगा। अल्लाह इतना क्यों देगा? क्योंकि वो यहाँ शांति फैलाने के बदले में ही नहीं सब मिलेगा उसको जन्नत में। शांति कैसे फैलेगी? हर आदमी को तो मुसलमान बनना पड़ेगा, तो हर आदमी को मुसलमान बनाने के लिए जो लड़ाइयाँ होगी उसको आप हिंसा मानेंगे? आखिरी इंची ज़मीन तक को तो कब्जा करना पड़ेगा, उसके लिए जो लड़ाइयाँ होगी उसको आप हिंसा मानेंगे? नीरज अत्री जी, अरे वो तो दीन है, वो तो वो मजहब है, वो हिंसा नहीं है। अरे आपको कितनी सुविधा दी है इस्लाम ने कि आप या तो उसका मजहब मान लो, नहीं भी मानोगे तो चलेगा, जजिया टैक्स दो, हाथ उठा के दो, पैर उठा के दो, अपनी बेटियां दो, अपनी बहू दो, है ना। और ऐसा जब आप कर रहे हो तो आप अपने पाप काट रहे हो। ये जब कोई मुसलमान आपको मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो आपको नरक से बचा रहा है, समझिए ना आप। तो इसको आप हिंसा कैसे कहेंगे? वो तो मतलब अच्छा, आपका सवाल ही ये है कि इस्लाम जो है उसमें शांति नहीं है, वो शांति का मज़हब नहीं है। लगता है वो जो बेसिक जो फार्मूला है, जो सनातन का, जो हिंदुओं का है, जो जीने का तरीक़ा है, जो जीने का तरीक़ा है वही धर्म है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे भवन्तु निरामया है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें, निरोगी रहें, है ना। ईश्वर सबकी रक्षा कर, मतलब ये जो है नहीं है इस्लाम में। ये कहना चाह रहे हैं आप? ये नहीं है, ये होगा जब सारे इस्लाम में हो जाएंगे। लेकिन मैं जो यहाँ कहने के लिए आया हूँ नीरज जी, आप सही कह रहे हैं और यहाँ मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। आई स्टैंड बाय यू कि इस्लाम शांति का मजहब नहीं है तो साबित कर दो। मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि वो शांति का मजहब नहीं है। शांति का मजहब है, साबित करो। नीरज अत्री जी देंगे 1 करोड़ रुपए, मैं नहीं देने वाला, वो भी चबनी नहीं देने वाले, क्योंकि है ही नहीं तो साबित कहाँ से करोगे? अब क्यों नहीं है? क्योंकि आखिरी इंची, आखिरी आदमी तक हो गया मुसलमान, बरोबर। आखिरी इंची ज़मीन तक हो गई मुसलमान की, बरोबर। फिर आखिरियत होगी, तो मतलब सारे एक दूसरे से गले मिल के रोएंगे कि आखिरियत हो रही है, जन्नत चल रहे हैं, खुशी के आंसू आएंगे। आखिरियत कैसे आएगी भाई? फिर मार से, काट से, खून से, औरतों के दुष्कर्म से, बलात्कार से, यही होगा। किसमें होगा फिर? जब आखिरी आदमी तक मुसलमान हो गया होगा, आखिरी इंची जमीन तक मुसलमानों की हो जाएगी, तो किससे लड़ेंगे वो? सिया लड़ेंगे, सुन्नी से, अहमदिया से, बरेलवी से, नौसेरा से, जैसे कितने हैं, बोरा पोरा, पता नहीं वो कौन सा मुर्तद है, कौन सा क्या है। नहीं है मुर्तद तो खैर वो होता है जो इस्लाम में रह के इस्लाम को न माने। भारत में ही जो देवबंदी है, जो बरेलवी है, जो अहमदिया है, जो उनके 72-73 फिरके हैं, सारे फिरके आपस में लड़ेंगे ना। सारे फिरके के मस्जिदों पे भी लिखा रहता है, फलाना बरेलवी के मस्जिदों पे लिखा है देवबंदी यहाँ नहीं घुस सकता। सिया का तो कलमा ही अलग है, वे ऑफ वर्शिप अलग है। सिया जो है वो काफिरों से भी बदतर है, बेकार है वो सुन्नी के नज़र में। भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। ये शांति का नहीं है मजहब, मैं मानता हूँ। अगर शांति का मजहब होता तो मुसलमान एक होता। जब मुसलमान ही 73 फिरके बटे हैं, और अच्छा बटना भी मतलब ऐसा है, आर यू एन रन, रन माने भागना, वो भागना नहीं जो मामा का भागना, वो भागना जो मैदान में भागना, वो बटना है, वो है कटना, है ना। इट इज़ नॉट पार्टीशन, इट इज़ पार्टीशन विद द किलिंग। ख़त्म करो,
क्योंकि अल्लाह के दीन में जो रहेगा वही जाएगा ना ऊपर। रिलेटिव थोड़ा सा बात कर दे तो अभी हिंदू हो कि मुसलमान हो कि हिंदू हो, पूछ के मारा ना पहलगाम में, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसमें एक मारा गया मुसलमान। ए भैया, वो शिया था, सुन्नी था, कोई नहीं देखा अभी, कोई देखा? वो पूरा का पूरा देश उसके पीछे, टूल किट उसके पीछे पड़ गया कि भैया देख लो, तुम्हारे लिए, तुम हिंदुओं के लिए, पर्यटकों के लिए जो है वो मुसलमान मारा गया। आतंकी को जो हैं वो मुसलमान नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, जिसका मजहब है वो तो मारा गया तुम्हारे लिए। सारे मुसलमान एक हो गए, उस हिंदू का साथ देने लगे। भारतीय सरकार, चाहे वो वहाँ की जो अब्दुल्ला सरकार, उमर अब्दुल्ला या मोदी सरकार, सब ने मिल करके उसको नौकरी दिए हैं, उसकी घरवाली को पैसे इतने दे दिए, वो अमीर हो गया। बाकी जो 26 मरे उसके साथ क्या हुआ भाई? तो हिंदू का तो साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं करते जी, कि वो एक मुस्लिम वहाँ का मरा है, जी, सारे मुस्लिम मिलके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, नहीं मैं, जी, लेकिन मैं ये बस बोल रही हूँ कि जी। कहीं ना कहीं तो एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ इज, जी। उन्होंने हिंदू मुसलमान पूछा, जी, जी, मैं नहीं करूंगी हिंदू मुसलमान, मैं ना करना चाहती हूँ हिंदू मुसलमान। जी। मेरा बस ये क्वेश्चन है, और मेरा थॉट मुझे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों वो एक बंदा मरा है मुसलमान, सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा कश्मीर उसके साथ खड़ा है, जी। इवन बाहर के लोग भी उसके लिए लिख रहे हैं। यहाँ आपके 26 हिंदू भाई मर गए, ये हिंदू ही एक क्यों नहीं हो पा रहे? बस मेरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। ऐसा है नीरज अत्री जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपसे क्या बात करूं, आपके माध्यम से लोगों से बात कर रहा हूं कि ये जो इस्लाम है और आपका जो धर्म है, मेरा आपका जो है, जो हिंदू है, हिंदुइज्म भी कहते हैं, क्यों नहीं कहें। अब सनातन तो नया शब्द है, कह लें जो भी जैसे भी समझें आप। तो अगर आप वाइट हैं तो इस्लाम ब्लैक है ना। धर्म आपका आपको सिखाता है रिश्ते। एक मिनट के लिए बता दूं तो धर्म रिश्ते क्या सिखाता है कि मेरा जो संबंध है मेरी पत्नी से, है ना, मेरा जो संबंध है मेरी माँ से, मेरा जो संबंध है मेरी बहन से, मेरा जो संबंध है मेरे चाचा से, ताऊ से, परिवार से, दुनिया के स्त्रियों से, और राष्ट्र के लिए जो हमारा दायित्व है वो हमें हमारा धर्म बताता है ना। तो हमने जिसको मुँह से भी बहन कह दिया, तो बहन की जो सैंक्टिटी है, जो उसमें इनोसेंसी है, जो लव है, जो डेडिकेशन है, समर्पण है, जो बहन के लिए रक्षा करने की बात आती है, वो जनरेट हो जाता है। ठीक मज़हब जो है वो भी उसको जीने के तरीके बताता है। तो उसमें बताता है, उसका मज़हब बताता है तुम्हारी माँ कौन है, माँ के साथ संबंध कैसे होंगे, तुम्हारी बहन कौन है, बहन के साथ क्या संबंध होंगे। तो बहन बताता ही नहीं है, कहता है कि एक रजाई बहन होती है, तुम्हारी माँ ने जिसे दूध पिलाया है वो तुम्हारी बहन होगी, या फिर जिसको से तुम जन्मे हो वो तुम्हारी बहन होगी। एक माँ के बेटे बेटी हो गए तो चाचा ताऊ लमाका डमाका की बेटियाँ भी वो होती हैं, बेगम बन सकती है कभी भी। और उसको अल्लाह ने या नबी ने कहा है कि ख़ास 4 हैं, मामा की बेटी, बुआ की बेटी, चाचा की बेटी, ऐसे बताए हैं। तो जिससे कि ब्रीडिंग चलता रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो, और वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन हो है, दुनिया जानती है। तो ये धर्म का फ़र्क है, ये मैं कह रहा था। आप सूरज की पूजा करते हैं, और आप नदियों की पूजा करते हैं, आप पहाड़ों की पूजा करते हैं, फूल पत्तियों की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, बच्चों में भगवान देखते हैं, बुजुर्गों को तर्पण करके पानी देते हैं। तो दिस इज़ यू, जस्ट रिवर्स उनका है ना। आप जलाते हैं, वो दफनाते हैं, खैर है ना, वो अपने को बदलते हैं, है ना, बदल देते हैं। पहले सबसे पहले तो खतना करा लेते हैं। तो ये तय है मेरे नज़र में कि इस्लाम जो है शांति का मज़हब इसलिए नहीं है कि वो हो नहीं सकता। अब कहाँ से शांति लाएंगे, क्योंकि जब ये धर्म जब ये मज़हब रची गई होगी, जब इस मज़हब को क्रिएट किया गया होगा, तो बाकी लोग तो रहे होंगे, तो उनको ख़त्म करके ही ये फलेगा फूलेगा, ये लिया ना। मतलब उसका बेसिक नींव फाउंडेशन में यही है कि जब सारे मुसलमान बन जाएंगे तब फिरकों की बात नहीं रही होगी, बाद में हुई होगी, फिरके बनते चले गए होंगे। तो सारे होने में तो ख़त्म होने की बात है ना, जोर से, ज़बरदस्ती से, मार के, घात लगा करके, ख़त्म करके, डरा के, धमका के, बहुत सारा, और बहुत ही क्रूएलिटी से, है ना।
तो लोग मानते हैं। अभी कोई मुसलमान थोड़ी कहेगा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ और जो टॉर्चर हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, वो इसीलिए हुआ कि इस्लाम था वहाँ, और आपकी सरकार जो है उसको मान्यता देती है। रिकॉग्निशन आज तक तो दिया नहीं, जिनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, सरकार मानती है, अब तो कोई मुद्दा भी नहीं है। खैर मैं भटक जाऊँगा, बात इतनी सी है। बड़े मज़े ले रहे नीरज अत्री जी कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, आजा इस्लाम को शांति का मजहब तू हमें साबित कर दे। जो है ही नहीं, साबित कहाँ से होगा नीरज अत्री जी, है ही नहीं, साबित कहाँ से होगा। फिर भी लोग आपके पास आते होंगे, चलिए मज़े लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक फैलाइए। हमारी भी एक कोशिश थी थोड़ी सी कि आपके नाम को लेकर के मैं लोगों को बता दूं कि भैया गलतफहमी में मत रही हो। ये जय भीम और नीली और ये नव बौद्ध लोग हैं, वो जस्ट एक स्टेप पहले हैं, खतरे में बहुत है ना। आप नव बौद्ध हो गए, राम कृष्ण धमाका धमाका को गाली देना शुरू किया, शपथ खानी शुरू की, हम नहीं मानेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है, बंद घर में इस्लाम में जाओगे, ज़ॉम्बी बनोगे, है ना। अभी वो खालिस्तानी वाले लोग भी अब कहते हैं कि हमको खालिस्तान दो, और वो ननकाना साहब पाकिस्तान में उधर ध्यान भी नहीं देते। पॉलिटिकली सोचें वो सब। इसमें मार है, काट है, नोच है, पटक है, माले गनीमत है, काफिर है, वाजिब कत्ल है, इसमें शांति है ही नहीं। जितना नीरज अत्री कहते हैं इस्लाम के बारे में कि ये शांति का मजहब नहीं है, उससे 100 गुना तो वो कहते हैं एक्स मुस्लिम्स। सुनिए, मान लीजिए, फिर देखिए अंदर जा कर के। पहले आप मान लेंगे, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर जब अंदर घुसते चले जाएंगे, आप गर्व महसूस करते चले जाएंगे अपने लिए, आपका जो आचार है, विचार है, संस्कार है, धर्म है, उसके लिए। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।